हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 दिसंबर 2017 में एमपी पटवारी के फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ऑप्शन दिए हुए हैं सरम, क्यारी, बालक या फिर गुलाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्यारी। यदि किसी शब्द में 2-3 व्यंजन लगातार हों और उनके बीच में कोई स्वर न हो तो उस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, क्लेश, क्यारी, स्वप्न, उज्ज्वल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण या फिर दीर्घ प्राण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रक्षेपण अल्प मात्रा में हो और कम समय लगता हो और हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती हो, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण क्या होता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक होता है और हकार जैसी ध्वनि निकलती हो, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण और सभी ऊष्म वर्ण जो हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं। अघोष वर्ण क्या होते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होते, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं और अघोष वर्णों की संख्या जो है 13 है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्च स्वर है ई, उ, ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ई। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कांच। कांच जो है शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, दो स्वर के मेल से होने वाले विकार को खाली स्थान कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, संधि या फिर संयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब परस्पर मिलने वाले दो वर्णों में पहला वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है और दूसरा वर्ण स्वर या फिर व्यंजन होता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? हिमांशु, रजनीधर और मूषक या फिर मोहक। इसका सही आंसर है पहला, हिमांशु। चंद्र का पर्यायवाची जो है हिमांशु है। चंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमांशु, शशि, इंदु, मयंक, मृगांक, निशाकर, विभाकर, छपाकर, विधु और महताब। और ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे दिया हुआ है मोहक। मोहक का पर्यायवाची होता है मंजुल, आकर्षक, सुंदर, मनोहर, शोभनीय। चलिए अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? सर्वाज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वांगीण या फिर सर्वज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? धन कपट, धन कपट, निधन कपट या फिर निधन कपट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, निधन कपट। निधन कपट बराबर निष्कपट, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? माध्य, ज्वर, मन या फिर मद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मद। तीव्र का विलोम शब्द होता है मद। चलिए अगला प्रश्न है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निश्चय, निर्वास, निर्वाह या फिर निर्दोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, निश्चय। निश्चय में जो है निस उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, और यहाँ पे निश्चय में जो है निस उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा निर्वास, ऑप्शन तीसरा निर्वाह और ऑप्शन चौथा निर्दोष। इन तीनों में जो है निर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। ठीक है, नहाया धोया में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा नहाया और धोया। देखिए, समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और द्वंद्व समास जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नहाया धोया शब्द में कौन से प्रकार का द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न है, भीछा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? भिक्षा, भिक्षा, भीछा या फिर भिक्षा। इसका सही आंसर है पहला, भिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द्वंद्व।
चलिए अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? हास, शोक, क्रोध या फिर रति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब स्थायी भाव क्या होता है? तो मानव के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं जिन्हें स्थायी भाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहला हास, हास जो है हास्य का स्थायी भाव है, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक, शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। और रति, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। चलिए अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। अनुप्रास अलंकार, भ्रांति अलंकार, संदेह अलंकार या फिर यमक अलंकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी पंक्ति में शब्दों में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? तो जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और संदेह अलंकार, तो जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ जो है संदेह अलंकार होता है। यमक अलंकार, तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर जो है अलग अलग अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षपाती होने की अपेक्षा खाली स्थान रहने वालों का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो रिक्त स्थान में सही अर्थ बताता है। पक्षपाती का विलोम शब्द बताना है। सदाचारी, नीतिवान, अनुशासित, निष्पक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, निष्पक्ष। यहाँ पे वाक्य क्या हो जाएगा? पक्षपाती होने की अपेक्षा निष्पक्ष रहने वालों का सम्मान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत या फिर सर्वश्रेष्ठ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द्वितीय, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। और अनोखा क्या किसे कहते हैं? तो जो एकदम हटके हो, है ना, जो अनूठा हो उसे अनोखा कहा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ, तो जो सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है? अंतरात्मा, भरपूर, सहर्ष या फिर उपाध्यक्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है उप प्लस अधि प्लस अक्ष से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है दो उपसर्ग लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 9, 2, 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है? लोकोक्ति, मुहावरा, अधूरा वाक्य या फिर पूर्ण वाक्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, मुहावरा। 9, 2, 11 होना जो है एक मुहावरा है। और 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहती हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, गिरि का धारक, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण, गिरि को गिराने वाला या फिर गिरिराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, है ना। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान न हो बल्कि किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने 9 दिसंबर 2017 में एमपी पटवारी के आए हुए प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।